गाथा का उच्चारण करते हैं। बयनमयं पडिकमनं बयनमयं पच्चखाननीमं च आलोयन वयनमयं तम सब्बम जान सज्जाऊं। नियम सार ग्रंथ की 153वें नंबर की गाथा है। क्या? नियम सार ग्रंथ की 153वें नंबर की ये गाथा है। अन्व्यार्थ: बयनमयम वचनमय पडिकमनम प्रतिक्रमण, बयनमयम पच्चखान वचनमय प्रत्याख्यान, नियमम नियम च और बयनमयम आलोयन वचनमय आलोचना, तम सब्बम सज्जाऊम इन सभी को तुम स्वाध्याय जानो। किसको स्वाध्याय जानो? मुनि की चर्या में जो भी वचनों के द्वारा ये हो रहा है, वचनमय प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का जो पाठ किया जा रहा है, वो वचनमय प्रत्याख्यान मैं इस तरह से इतने इतने दिनों तक के लिए इस वस्तु का या इस भाव का प्रत्याख्यान करता हूँ। हाँ, प्रत्याख्यान करता हूँ। नियम और वचनमय आलोचना, वाचनिक आलोचना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये करने योग्य कार्य नहीं था, फिर भी हुआ, ये गुरु साक्षी पूर्वक आलोचना, आत्म साक्षी पूर्वक गरिहा निंदा आलोचना, इन सभी को तुम स्वाध्याय जानो। क्या जानो? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ग्रंथों को पढ़ना तो है ही, लेकिन अकेले ग्रंथों को पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है। हाँ, मुनिजन ग्रंथ को अपने पास ना भी रखें और इस तरह से ग्रंथों को पढ़ने का माध्यम ना भी बनाएं, तो भी उनका स्वाध्याय संपन्न हो सकता है। प्रतिक्रमण का पाठ जितने भावपूर्वक और जितनी एकाग्रता से किया जाएगा, उतना ही उसका स्वाध्याय मान लिया जाएगा। बद समदिंदी रोधो लोचो आवश्य मचेल मन्नानम खिदिशयन मदंत वणम ठिद भोयण मे भत्तम च ये देखलु मूल गुना समनानम जिन बरे ही पन्नत्ता। क्या बात है! जिन बरे ही पन्नत्ता, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सन्नाटा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ी वाहन नहीं, कोई मोटरसाइकिलें नहीं, कोई आवाजाही नहीं, कोई आवाजें नहीं। आवाज किनकी आएंगी? निशाचरों की आवाजें आएंगी। रात में विचरण करने वालों की आवाज आएंगी, पशुओं की आवाज आएंगी, जो निशाचर होते हैं, रात्रि में जागरण करने वाले होते हैं, दिन में कहीं भी छिप करके बैठ जाते हैं। इंसानों का आवागमन शुरू हुआ, मानव संचार शुरू हुआ, वो छिप करके बैठ जाते हैं, और जब मानवों का आवागमन बंद हुआ, फिर निकल निकल करके आते हैं। उनको रात में सब कुछ दिखता है। जो रात्रि जागरण वाले जानवर होते हैं, उनकी आंखों में रेडियम रहता है, चमक रहती है। आपकी आंखों में चमक नहीं है?
आपकी आंखें दिन में ही काम करेंगी, रात में आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं। उनको अंधेरे में भी पूरा दिखता है, जैसे आंखों में वैसे टॉर्च काम कर रही हो ऐसे दिखता है। बिल्ली रात में कहीं भी बैठी रहती है, पूरा उसको दिखता है, चूहा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा। चूहे को समझ में नहीं आता कि बिल्ली देख रही है। बिल्ली की आंखों में रोशनी रहती है, वो देखती रहती है। कुत्ते की आंखों में चमक रहती है। भालू, रीछ, तेंदुआ, बाघ, शेर, इनकी आंखों में चमक रहती है। गाय बैलों की, भैंसों की आंखों में भी रहती है। इनको रात्रि में बचाव करना है तो सब दिखता है। आपको कुछ देखने के लिए टॉर्च जलाना पड़ेगी, उजाला करना पड़ेगा। इनको कुछ जरूरत नहीं, उनकी आंखों से उनको दिख जाता क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वो अपना बचाव कर सकते हैं, उनको क्षमता है। जंगल में रहने वाले जानवर जो भी शिकार करते हैं, कोई दिन में शिकार करते हैं, कुछ रात में निकल करके शिकार करते हैं, वो रात में सब देख लेते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पक्षी विश्राम में चले जाते हैं। क्या? पक्षी विश्राम में चले जाते हैं, लेकिन चौपाए जानवर घूमते रहते हैं। और जो शिकार करने के आदि जानवर हैं वो ज्यादा घूमते हैं रात में, अपनी अपने भोजन की तलाश करते हैं। अब सन्नाटा मचा हुआ है, जानवर अपना काम कर रहे हैं। हवा चले तो पत्तों की खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ जाएगी, बारिश हो तो बारिश की आवाज आएगी, गर्म लू चल रही हो तो रात के 12 बजे भी गर्माहट लगेगी। मौसम कैसा भी हो, पर मुनियों को क्या कहा गया? हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। योगियों के लिए कहा गया कि जब सारा संसार सो जाता है तब योगी जागते हैं, और जब संसार के जागने का समय शुरू हो जाता है तो योगी जन उस समय सो जाते, विश्राम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया इसका मतलब? बोलो। जब सारा संसार सो जाता तब योगी जागते रहते। मतलब दिन के कोलाहल में ये एकाग्रता नहीं बनती, रात में सन्नाटा जब है, ध्यान चिंतन करते रहते हैं। और जब आवागमन शुरू हो जाता है तो इस कोलाहल शोर शराबा में मुनिजन अपनी प्रवृत्ति को संकोच लेते हैं। भीड़ भाड़ आ रही भैया, थोड़ा सा बचो। फिर ये जब संसार जाग करके कामों में लग जाता तो योगी जन अपनी प्रवृत्ति को रोक करके बैठ जाते हैं। तो जागते समय संसार के योगी सोते रहते हैं, यानी अपने में बने रहते, और फिर रात में जब सो जाते हैं तो चिंतन विचार करते रहते हैं। ऐसी चर्चाएं ध्यान के ग्रंथों में आती हैं। क्या लिखा है? वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, नियम और वचनमय आलोचना, इन सभी को तुम स्वाध्याय जानो। भावार्थ: मुनि के 6 आवश्यकों में होने वाले वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय नियम, नियम में स्तुति वंदना आदि, तथा वचनमय आलोचना को ही उनका स्वाध्याय जानो। मुनि के 6 आवश्यकों में जो वचनमय द्रव्य प्रतिक्रमण आदि आवश्यक है, यही उनका स्वाध्याय है। इसीलिए
उनके लिए षड आवश्यकों में अलग से स्वाध्याय नाम का कोई आवश्यक नहीं कहा गया है। अलग से स्वाध्याय नाम का कोई आवश्यक नहीं कहा गया है। इन्हीं क्रियाओं को, इन्हीं कार्यों को स्वाध्याय कह दिया गया। देखिए, आचार्य के द्वारा लिखा हुआ पद्यानुवाद। आलोचना नियम आदि के मूर्तिमान, भाई प्रतिक्रमण शाब्दिक प्रत्याख्यान, स्वाध्याय से सफल हैं गुरु हैं बताते, स्वाध्याय से सफल हैं गुरु हैं बताते, होते विकल्पमय भेद चरित्र ताते, होते विकल्पमय भेद चरित्र ताते। हाँ, ये सभी जो इसमें आए हुए हैं ये भाव स्वाध्याय को बताते हैं। कितना बढ़िया पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य ने लिखा। जैसी गाथा वैसा अनुवाद। श्रम साध्य है ये सब, साहित्य साधना है। साहित्य का सृजन ऐसे थोड़ी होता है, डूबना पड़ता है, एक एक भाव को पकड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मूल गाथा का सार पद्यानुवाद में आ पाता है। इस तरह से आज जो संदर्भ चला है उसमें आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि मुनिजन स्वाध्याय करें, अच्छी बात है। उपयोग को लगाने के लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। परिणामों को शुभ बनाए रखने के लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। लेकिन अगर व्यस्तता में मुनिजन अलग से स्वाध्याय ना भी कर पाए तो वचनमय जितने आवश्यक उन्होंने किए उनको भी आचार्यों ने स्वाध्याय कहा है। क्या? उनको भी आचार्यों ने स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, अपने नियम और आवश्यकों का ध्यान रखना, उसकी बार बार भावना भाना, इसी का नाम तो स्वाध्याय है। इस तरह से नियमसार ग्रंथ में आचार्य महाराज ने ये व्याख्या की। गुरुवर आचार्य श्री जब भी ग्रंथों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते तो बहुत हैं, स्वयं भी अध्ययन करते हैं, लेकिन वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि केवल पढ़ना 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 ही स्वाध्याय नहीं है। कुछ विचार भी करो, कुछ चिंतन भी करो, कुछ स्वाश्रित भी बनो। हम पराश्रित हैं। और आज के समय तो देखो स्वाध्याय में भी अपन कितने कमजोर हो गए। अरे ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय करें तो वो तो फिर भी ठीक है, जिनवानी है, स्वाध्याय है। लेकिन लोग तो आजकल देखने में मोबाइलों के कितने अधीन हो गए। मोबाइल के बिना उनका कोई धर्म ध्यान ही नहीं हो रहा। हर चीज में मोबाइल, चार लाइनें भी पढ़ना तो मोबाइल की आश्रित, दो पन्ना भी पढ़ना तो मोबाइल की आश्रित। क्यों? क्योंकि मोबाइल लेके कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी बैठ के खोल सकते। अरे भैया, कहीं भी घूम के और बैठ के स्वाध्याय मत करो, दिन भर स्वाध्याय मत करो, एक बार दो बार करो।
लेकिन जिनवाणी को विराजमान करके स्वाध्याय करो। मोबाइल को पकड़ करके पढ़ने में और जिनवाणी को हाथ में लेकर पढ़ने में कितना अंतर है? भावनाओं में अंतर आता कि नहीं आता? मोबाइल तुम्हारे लिए दुनिया का साधन है। पूजा आराधना स्वाध्याय के लिए तो आपको उनके उपकरणों से जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना चाहिए। मोबाइल सुविधा है, परमार्थ का साधन नहीं है। हाँ, स्वाध्याय का साधन तो जिनवाणी ग्रंथ हैं। ऐसे ग्रंथों को बहुमान दो, पढ़ो। दिन में एक बार ही सही पन्ना तो पलटो, पलट के तो देखो पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में मत जाओ कि हीरा मिलेगा। क्या? मध्य प्रदेश के पन्ना में मत जाओ कि हीरा मिलेगा। जिनवाणी के एक एक पन्ने में हीरा है। क्या? हाँ, जिनवाणी के हर पन्ने में हीरा है। समझो तो पहले। हैं? हैं? क्यों ध्यान नहीं है? सब जानते हैं। हाँ, इतना सक्कन मिल जाए तो कैसे खुश होते। चमक, अरे चमक वाला मिल गया। अरे जिनवाणी का एक एक पन्ना, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हीरा है, हीरा। समझो तो, पढ़ो तो। अपन को बाकी सब में रुचि है, स्वाध्याय में रुचि कम है। और जिनकी स्वाध्याय में लगन लग गई, बस बाकी सब नीरस। और रस इसमें आता रहता है। तो ऐसे मुनि के षड आवश्यकों में विशेष रूप से आज प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की चर्चा को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया है। और यह चिंतन का विषय है। गुरुवर ने चिंतन दिया था, हम सभी ने समझ लिया और अब सुधार करके पढ़ते हैं। सुधि सुधार पढ़ो सदा, मूल कुंद कुंद की वाणी। और उसके द्वारा प्रतिपादित आवश्यकों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई।